नवीन जीनियस मैथ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बार वाले क्वेश्चन लाए हैं रेकरिंग, जो भिन्न में बदलना है। यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार से है, किसी भी संख्या पर रेकरिंग रहे या वार रहे तो उसको हम बार बार रिपीट करते हैं। 5 0.5 है और 5 के ऊपर बार है, क्या है जी? वार। इसको ठेठ हिंदी में बोलते हैं रेकरिंग। तो देखना है, रेकरिंग का मतलब होता है किसी भी संख्या पर रेकरिंग रहे वह संख्या पुनः वही संख्या दोहराता है, यानी रिपीट होता है। जैसे 5 0.55555 और भी चल जाइए, इसका अंत नहीं हुआ है। तो ऐसे संख्याओं को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देख लेंगे। इसका हम दो तरीका बताने वाले हैं। एक ठो है लॉन्ग में, दूसरा है शॉर्ट में। तो पहले हम लॉन्ग सीखते हैं कि लॉन्ग बनाने से क्या फ़ायदा होता है। लॉन्ग बनाने से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्ग में बनाना 2 नंबर के क्वेश्चन है या 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो उसको कैसे बनावेंगे। और शॉर्ट में बनाने के लिए तरीका देखिएगा, आगे सिखाते हैं। चलिए यहाँ देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 0.5 इसको रेकने यानी भिन्न के रूप में बदलना है। क्या चीज़ में बदलना है? भिन्न के रूप में बदलना है। इसको बदलेंगे कैसे? तो पहला माना कि x बराबर 0.555 डॉट 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 इतना है, इतना मान लिए हैं। तो माना कि x बराबर 0.55555 डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी तो अलग है। अब आगे देखते हैं। दोनों तरफ में 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ में 10 से क्या करेंगे? गुना करने पर। दोनों तरफ में 10 से गुना करने पड़ता है 0.555 डॉट 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 गुने 10 से ही क्यों गुना किए? क्योंकि 0.5 यानी दशमलव के बाद एक अंक पर ही रेकरिंग है। अगर 2 अंक पर रेकरिंग रहता तो 100 से गुना करते हैं, 3 अंक पर रेकरिंग रहता तो 1000 से गुना करते हैं। यहाँ तो 0.5 पर ही है, यानी 5 एक का स्पेशल ऐसा संख्या है जो रेकरिंग में है, यानी एक संख्या है, इसलिए हम 10 से गुना किए हैं। अब इसको देखते हैं क्या करते हैं। 10 गुने यहाँ पर आ गया कितना, तो 5.555 डॉट 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 डॉट। अब दोनों में क्या करेंगे? x घटा देंगे। दोनों तरफ में क्या करेंगे? x को हम घटा देंगे। 5.555 डॉट डॉट डॉट, अब माइनस x। अब देखिए यहाँ x का हम मान रखेंगे। x बराबर माने थे कितना, यहाँ देख लीजिए। माना कि 0.555 है, तो यहाँ मान रखने पर, तो यहाँ देख लीजिए 10x में से 9 चला गया, 1 चला गया तो 9x आ गया। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ आ जाएगा कितना, 5.555 डॉट 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 माइनस 0.55555 डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए 9x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5.000। तो दशमलव के बाद 0 आ जाए उसका कोई महत्व नहीं होता है, यानी 9x बराबर 5 लिख सकते हैं, यानी x बराबर 5/9। यही हमारा क्या हो गया? भिन्न के रूप में परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा था? भिन्न में बदल रहे, तो देखिए भिन्न में बदला गया, यानी 5/9 को दशमलव में करिएगा तो यहाँ आपको 0.55555 कैसे बनाना है? शॉर्ट में बनाना है 0.5 रेकरिंग है। अब यहाँ देखना इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ देख लीजिए 5/1 5 लिख देना है, अब बटा, और देखना है दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, और 1 अंक पर ही रेकरिंग है, तो जितने अंक पर रेकरिंग रहे उतना 9 बैठा देना है, यानी 9 दे देना है। चलिए यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ देखते हैं 0.27 दोनों पर रेकरिंग है। 0.27 यानी दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पर ही रेकरिंग है। इसको क्या करेंगे? ये देख लीजिए 27 यानी 27 लिख दिए, और दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पर क्या है? रेकरिंग है, यानी वार है, तो यानी 2 9 बैठा दीजिए। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए यहाँ देख लेंगे 0.235 0.235। अब यहाँ देखना है इस पर रेकरिंग है, यानी वार है, तो इसको क्या करेंगे?
235 लिख दिए वाटा। अब देखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 3 अंक है। अब तीनों अंक पर ही रेकरिंग है तो 3 × 9 बैठा दीजिए, 3 × 9 बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन 1.27 पर क्या है, रेकरिंग है यानी वार है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। इसको किस के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो लिखाएगा कैसे, तो यहाँ देख लीजिए जितना है संख्या उतना पहले लिख लीजिए 127। अब बाटा यहाँ देखना है, यहाँ यह देखना है कि दशमलव है, दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो 2 गो 0 बैठा देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पर ही रेकरिंग है, दोनों पर क्या है, रेकरिंग है। और किसी को दिक्कत। और यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या करना है, 1 है, 1 को घटा दीजिए यानी आ गया 126/99। अगर यह कट रहा है, इसको लघुत्तम यानी छोटा रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे देखिए 3 से कट रहा है, 3 9 और 9 18 यानी 3 का पहाड़ा में 18 आ रहा है, 3 का टेबल में क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, तो 33 या 99 हो गया। और देखना है ऊपर में 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो देखना 6 2 8 1 9 यानी 3 का टेबल में 9 आ रहा यानी 3 से कट रहा, 4 तिया 12 2 तिया 6 और कट रहा तो देख लीजिए 4 तिया 42 और 11 तिया 33 यानी 14/11। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और किसी को दिक्कत है?